इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका फ्रेंड्स। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ें। देखते हैं आज यूनिट वर्जन कन्वर्जन के बारे में। छोटी छोटी यूनिट होती है जो कि बहुत लोगों को नहीं याद होती है, कितने लोग को याद भी होती है, लेकिन याद करना और उसको लागू करना बहुत ही जरूरी है। कहीं कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि भाई बताइए 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 स्क्वायर मीटर में कितना फीट होगा, एक सूत में कितना होगा। तो जब पता रहेगा तब तो आप बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे इस चीज़ को। देखते हैं एक नॉर्मल से ये याद करने का हम ट्रिक बताए भी, वो ट्रिक भी बताएंगे कैसे होता है ये देखते हैं। 1 मीटर में हमारा 1000 होता है। ठीक है, यहीं अगर 2 मीटर हो गया तो 2000 हो जाएगा। 10 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा तो कितना हो गया, 5000 हो जाएगा। 1 स्क्वायर मीटर है तो इसको 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, काम अगर व्यक्ति करवाता है तो इंजीनियर से होता है, लेबर जैसे होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलता है कि नहीं भाई हमको आप ऐसा करिए कि हमको स्क्वायर फीट में बताइए, हमको स्क्वायर मीटर में ये चीज़ नहीं चाहिए। तो क्या करिएगा आप, तो तुरंत क्या करिएगा, मान लीजिए 3 बाई 3 का है तो तितली के 9 हो गया, और 9 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही अपना स्क्वायर फीट में आ जाएगा चेंज होके। ठीक है, एक सूत बराबर 3.175 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी को जल्दी नहीं पता रहता है कि भाई सूत में कितना होता है। गांव में लोग सूत प्रयोग करते हैं, और इसमें टेक्निकल भाषा में हम लोग इसमें जानेंगे कि 3.175 है। हर इंजीनियर को जानना ये जरूरी है। ठीक है, 1 इंच में हमारा कितना होगा, 25.4 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सूत होता है, 8 सूत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 न्यूटन पर स्क्वायर में कितना होता है, 10.197 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बल लगता है। कॉलेज में हमने तो पढ़ा है, आरसीसी हर चीज सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है कि नहीं भाई 1 न्यूटन पर स्क्वायर के बल के हिसाब से, या 10 न्यूटन पर के स्क्वायर बल लग रहा है तो इसका क्या वजन होगा, कैसे होगा, कितना लोड आ रहा है हमारे बीम पे या कॉलम पे। तो ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाएगा। और ये समझ लीजिए कि ये कोई भी पोस्ट पेड या कोई भी वैसा नहीं, एकदम निःशुल्क हमारी क्लास है जिसमें ड्राइंग, बीबीएस, स्टील वेट, हर चीज़ के बारे में बेसिक लेवल से बताया जाता है। फ्रेशर इंजीनियर है वो भी, टेक्निकल इंजीनियर है वो भी, स्किल्ड हैं वो भी, जो सीखे हैं वो दूसरों को सिखाएं, और जिनको नहीं पता है वो अपना जुड़ के पढ़ें और आगे बढ़ें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं, अब देखते हैं 1 किलोमीटर बराबर हमारा कितना होगा, 1000 मीटर होगा। एक हार्स पावर बराबर कितना है, 746 वाट होता है। ठीक है, 1 टन में कितना हमारा केजी आता है, 1000 केजी आता है। सरिया आ गया, सरिया ने, अच्छा एक दिन हम आएगा सरिया, आप लोग को बताएंगे कि सरिया कैसे हमारा, अगर पूरा अगर मान लीजिए वैसे बिल में दे दिया है कि हमारा टन में है। अब आपको जानना है कि नंबर्स ऑफ बार कितने होंगे हमारा, ट्रक में या किसी में हाईवा में हमारा कितना वो माल आया हुआ है, कितना नंबर्स ऑफ बार आया हुआ है सरिया, और कितना नंबर्स बार हमारा होना चाहिए, वो चीज़ का भी हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये सब तो आप जानिएगा तभी हो पाएगा। 1 किलोमीटर में कितना एमक्यू होता है, तो 100 kg बराबर पर एमक्यू होता है। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.609 किलोमीटर होता है। 1 kg में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 होता है। टेप भी एक दिन आप लोग को मेजरिंग टेप भी रीडिंग करना बताएंगे। और बिल्कुल भी बेसिक लेवल से आपको ड्राइंग का तो बराबर आप लोग के पास जा ही रहा है, ड्राइंग को भी आप पढ़िए, देखिए ड्राइंग को डेली पढ़िए। डेली पढ़िएगा तभी एग्जीक्यूशन करवा पाइएगा। ठीक है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।